हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कुंडू आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टाइम मशीन के बारे में। क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? क्या हम टाइम में फ्यूचर में या पास्ट में जा सकते हैं? क्या किसी ने टाइम ट्रेवल किया है? और कैसे पता करें कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं? ऐसे ही बहुत सारी मज़ेदार बातों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आपने ऐसी बहुत सी मूवीज़ देखी होगी जिसमें लोग समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हम सब टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम सब टाइम में एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। अगर कोई आदमी ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हो तो उसका टाइम बाहर खड़े आदमी के टाइम से अलग रफ्तार से काम करेगा। हालांकि ये टाइम चेंज इतना कम होगा कि इसे मापा नहीं जा सकता। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यह पहली बार सोचा। आइंस्टाइन ने माना कि अगर कोई आदमी सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहा हो और वो गिर जाए तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा और आके ग्राउंड से टकराएगा। लेकिन वहाँ अगर कोई ग्राउंड हो ही ना और वो गिरता रहे तो क्या होगा? जब तक वो फ्री फॉल में रहेगा तब तक वो वेटलेस फील करेगा। मानो ऐसा जैसे कि वो स्पेस में हो। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, डॉक्टर ब्रायन ग्रीन के हाथ में एक पानी का बॉटल है। ये बॉटल के निचले हिस्से में ढेर सारे होल कर देते हैं जिससे कि पानी बाहर गिरने लगता है। बट जैसे ही वो बॉटल को नीचे छोड़ते हैं, फ्री फॉल के टाइम बॉटल से पानी गिरना बंद हो जाता है। मान लेते हैं कि हम किसी रूम में हैं जो चारों तरफ से पूरा बंद है। इस रूम में हम अपना वजन करते हैं जो आता है 80 kg। अब हम इसी रूम को किसी रॉकेट में रख देते हैं और इस रॉकेट को हम स्पेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर भेजते हैं। अब अगर इस रूम में अपना वजन चेक किया जाए तो वो अर्थ पे चेक किए गए वजन के बराबर होगा। मतलब अगर हम रूम के बाहर नहीं देख सकते तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम अर्थ पे हैं या स्पेस में। टाइम ट्रेवल हम कर सकते हैं अगर हम ध्यान लगा के पढ़ें तो क्लास 6 में ही हमें ये पता चल जाएगा। क्लास 6 में पढ़ाया जाने वाला एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाता है कि चाल जितनी ज़्यादा होगी समय उतना ही कम। जैसे कि स्पेस में भेजे गए जीपीएस सैटेलाइट जिनकी स्पीड लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिससे कि उसके टाइम में अर्थ से कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस आता है जिसे करेक्ट करना होता है। अगर वो ऐसा ना करें तो उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि उनका सैटेलाइट किस टाइम पे किस लोकेशन पे है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इंसान कुछ साल स्पेस स्टेशन में बिता ले तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी एज अर्थ पे मौजूद लोगों की अपेक्षा कम ढलेगी? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ, अगर हम कुछ साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिता लेते हैं तो हम अर्थ पे मौजूद लोगों की अपेक्षा कम स्पीड से बूढ़े होंगे। लेकिन ये फिर से इतना कम होगा कि इसका डिफरेंस हमें पता नहीं लगेगा। तो अब सवाल आता है कि हम टाइम ट्रेवल करें कैसे? तो इसका जवाब है लाइट स्पीड। जी हाँ, अगर हम प्रकाश की गति से ट्रेवल करते हैं तो हम एक मापे जाने वाले आंकड़े पे टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, टाइम ट्रेवल का असर केवल स्पीड पे ही नहीं, मास पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम समझेंगे स्पेस टाइम के बारे में। सर, स्पेस और टाइम दोनों एक साथ कैसे? दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं। हम स्पेस और टाइम दो अलग चीज़ों की नहीं बल्कि स्पेस टाइम एक चीज़ की बात करेंगे। आइंस्टाइन के अनुसार मास स्पेस टाइम को रैप करता है, मतलब सिकोड़ता है। किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही बेंड करेगा। इसे हम 2 डायमेंशंस में समझेंगे। किसी ट्रम्पलिन के चादर को हम स्पेस टाइम मान लेते हैं। अब अगर इसमें हम कोई मास डालते हैं तो ये स्पेस टाइम को बेंड करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी और उतना ही स्लो टाइम। मैं आप सभी को एक मूवी का सीन दिखाता हूँ। इस मूवी के सीन में ये 3 लोग एक प्लैनेट पे जाते हैं जो ब्लैक होल के काफ़ी पास होता है, जिससे इन्हें टाइम डायलेशन को फेस करना पड़ता है। टाइम डायलेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर ये इस प्लैनेट पे 1 घंटा बिताते हैं तो प्लैनेट अर्थ पे पूरे 7 साल बीत जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल स्पेस टाइम को सबसे ज़्यादा बेंड करता है और ये प्लैनेट ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक होता है, जिससे यहाँ टाइम काफ़ी स्लो हो जाता है। तो हम टाइम में आगे जा सकते हैं, ये तो पक्का है। बस हमें लाइट की स्पीड से जाना होगा या किसी ब्लैक होल के पास जाके खड़े होना होगा। लेकिन क्या हम टाइम में पीछे भी जा सकते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से टाइम में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है। लेकिन पास्ट में जाना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। जैसे क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम खुद से मिल सकते हैं? या कोई मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट? ऐसे ही बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि फ्यूचर में हम टाइम में पीछे जाने वाली मशीन बना पाएंगे या नहीं? इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं जो काफ़ी बड़ा हो और उसे डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, और उसमें बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं कि टाइम ट्रेवल करने वाले इस टाइम पे, इस जगह पे, यहाँ पे आके हमसे मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पत्थर फ्यूचर में कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकेगा, तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलेगा। अगर फ्यूचर में कभी टाइम मशीन बनी तो वो टाइम ट्रेवलर हो सकता है हमें उस टाइम पे उस जगह पे मिलने जरूर आए। बस हमें इस पत्थर को किसी बड़े मॉन्यूमेंट की तरह लगाना होगा जिससे पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसे लोग देखें और इसे कोई नष्ट ना करे। अब हमें ठीक हमारे लिखे गए टाइम पे, हमारे निर्धारित स्थान पे हमें इंतजार करना है। अगर फ्यूचर में कोई टाइम मशीन बनाने में कामयाब हुआ तो वो हमसे मिलने जरूर आएगा, और कोई ना आए तो निराश मत होइएगा। हो सकता है फ्यूचर में ये पत्थर नष्ट हो जाए और उसके बाद टाइम मशीन का आविष्कार हो।
एक बार एक ऐसा ही काम हमारे समय के एक बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने किया था। उन्होंने एक पार्टी रखी जिसका इनविटेशन उन्होंने किसी को नहीं भेजा। उन्होंने सबको मैसेज किया, मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, सभी को, कि उन्होंने एक पार्टी रखी है, वो भी केवल टाइम ट्रेवल करने वालों के लिए। फिर उस पार्टी में क्या हुआ, ये बात केवल स्टीफन हॉकिंस को ही पता है। तो अभी तक हमें पता चला कि फ्यूचर में ट्रेवल करना पॉसिबल है, और आज नहीं तो कल फ्यूचर में ट्रेवल करने वाली मशीन बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।